Welcome students once again. Let's read the chapter The Making of a Scientist. In today's section we shall read about Richard Albright's interest in his childhood. आज के इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि रिचर्ड अब्राइट के बचपन के क्या क्या इंटरेस्ट थे. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. 22 साल की उम्र के अंदर एक स्काउट ऑफ द ईयर्स रह चुका बच्चा था जिसने पूरे संसार को एक प्रकार से अपनी नई थ्योरी से हिला दिया और उसने अपनी नई थ्योरी में ये बताने की कोशिश की कि कोई सेल होती है जो कोशिका होती हैं या कोशिकाएं होती हैं वो कैसे काम करती हैं. रिचर्ड अब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. रिचर्ड अब्राइट और उसका जो कॉलेज रूममेट था उसने अपनी जो थ्योरी है, अपना जो सिद्धांत दिया था, वो एक आर्टिकल में पब्लिश हुआ था और उस आर्टिकल का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. तो ये आर्टिकल का नाम है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर पूछा जा सकता है बच्चों. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट. ये पहली बार था कि इस जर्नल के अंदर, इस वैज्ञानिक जर्नल के अंदर है वो कॉलेज के बच्चों का कोई काम है, कोई उनका कार्य है, उनके द्वारा किया गया कार्य छपा था. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15. उनका जो कार्य इस इतनी बड़ी जर्नल के अंदर छपना वो एक ऐसे था जैसे कि कोई 15 साल का बच्चा हो, वो कोई बड़ी चैंपियन लीग है वो खेल करके आया हो. एंड हिटिंग ए होम रन यूर फर्स्ट टाइम ए बैट, या फिर वो बल्ले के साथ है वो बहुत ज़्यादा रन बना के आया हो. फॉर रिचर्ड अब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. और रिचर्ड अब्राइट ने बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की थी, ठीक है, साइंस के अंदर ये उनमें से एक थी. कई फील्ड्स के अंदर उसने उपलब्धियां हासिल की थी, उनमें से ये भी एक थी. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज तितलियां होती हैं, और ये सब चीज़ें हैं, ये सब उपलब्धियां उसने एक प्रकार से जो तितलियां होती हैं, तितलियों के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया, वहां से शुरुआत होती है. एन ओनली चाइल्ड अब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया. कहता है रिचर्ड अब्राइट अपने माँ बाप का अकेला ही बच्चा था और वो नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया के अंदर रहता था. देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर ही सैड. वो कहता है, रिचर्ड अब्राइट खुद कहता है कि वहाँ पर मेरे द्वारा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था. आई सडनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन. मैं वहाँ पर अकेला ही था, ना तो मैं अकेला फुटबॉल खेल सकता था और ना ही बेसबॉल खेल सकता था. बट देयर वॉज वन थिंग दैट आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स. मेरे पास एक चीज़ करने की थी और मैं चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था. सो ही डिड. और रिचर्ड अब्राइट ने चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, चीज़ों को इकट्ठा करने के अंदर उसको रुचि थी. एंड ही डिड एवर, और हमेशा के लिए वो चीज़ें इकट्ठी करता था. बिगनिंग इन किंडरगार्टन, कहता उसने अपनी पढ़ाई है वो किंडरगार्टन के अंदर शुरू की. रिचर्ड अब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट वाज मार्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़. और वो हर काम को बड़े ही शौक से करता था और बटरफ्लाइज को उसने इकट्ठा करना शुरू किया पूरे पक्के इरादे के साथ. ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, वो चट्टानों के टुकड़ों को इकट्ठा करता था. फोसिल्स होते हैं, ठीक है, साइंस में पढ़ा होगा बच्चों आपने फोसिल्स क्या होते हैं, या क्वाइंस, वो सिक्के इकट्ठे करता था. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू सम स्टार गेजिंग ऑल नाइट. और वो एक प्रकार से एस्ट्रोनॉमर भी था. एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं खगोल शास्त्री, ओके, द पर्सन हु स्टडीज हेवनली बॉडीज, वो व्यक्ति जो हेवनली बॉडीज को, स्टार्स को, सन को, मून को, ओके, या डिफरेंट प्लैनेट्स को का अध्ययन करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं. तो वो एक एस्ट्रोनॉमर था और वो पूरी रात है वो तारों को और दूसरे आकाशीय पिंडों को निहारता रहता था, देखता रहता था. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड. पहली क्लास से ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी. क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा थी.
ही ऑल्सो हैड ए मदर हु इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उसकी माँ थी वो उसको सीखने के अंदर बड़ी ही उसका हौसला बढ़ाती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसको ट्रिप्स पर सैर पर ले जाती थी। ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, उसको टेलीस्कोप ला के दिया, माइक्रोस्कोप्स ला के दिए उसको, कैमरास ला के दिए, माउंटिंग मटेरियल, पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए जो सामान की जरूरत होती है, रस्से वगैरह, वो ला के दिए, एंड अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरे उसको टूल्स ला के दिए, दूसरे औजार ला के दिए, एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और उसको बहुत उसकी मदद करती थी, बहुत वैसे मदद करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती थी कि मैं उसका साथी थी, मैं ही उसका दोस्त थी जब उसने स्कूल जाना शुरू किया। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, मैं उसके लिए अपने दोस्तों को घर पे बुलाती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात के समय हम इकट्ठा काम करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड, और रिची है वो मेरा पूरा जीवन था जब रिची का फादर है वो 3वीं कक्षा में जब रिची पढ़ रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, कहते हैं रिचर्ड की मदर और उसका बेटा जो था रिचर्ड एच ब्राइट, वो शाम के समय इकट्ठा खाना खाते थे। इफ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, अगर उसके पास कोई भी काम करने को नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, मैं उसके लिए शारीरिक काम नहीं ढूंढती थी बल्कि उसको सीखने के लिए नई नई चीजें ला के देती थी। हिज मदर सैड ही लाइक्ड इट, और उसकी माँ कहती थी कि ये चीज उसको बहुत पसंद थी जब मैं उसके लिए काम ढूंढ के लाती थी। ही वॉन्टेड टू लर्न, और वो चीजों को सीखना चाहता था। एंड ही लर्न ही डिड, और वो केवल सीखता था। ही लर्न टॉप ग्रेड्स, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल के अंदर वो क्लास में पहले नंबर पर आता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और वो ज्यादातर काम है वो दूसरे बच्चों की तरह से ही करता था। हिज मदर सैड, उसकी माँ कहती थी। बाय द टाइम ही वॉज इन 2nd ग्रेड ए ब्राइट had collected all 25 species of butterflies found around his hometown, और जब है वो 2nd ग्रेड में हो गया था तो रिचर्ड ब्राइट ने लगभग 25 प्रकार की जो बटरफ्लाइज हैं जो कि उसके घर के आसपास मिलती थी वो सारी की सारी उसने पकड़ ली थी। सी फॉलोइंग द बॉक्स, और ये बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर चार्ट दिया गया है कि कौन सी बटरफ्लाइज होती हैं, ओके, और उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे व्हाइट एम हेयर स्टिक, ओके, ब्रॉन्ज कॉपर, बॉब कॉपर, पब्लिश कॉपर, ईस्टर्न टेल्ड ब्लू, मेसिला ब्लू, सिल्वरली ब्लू, स्नाउट बटरफ्लाई, ओके। तो these are different characteristics, okay. Then that probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children book called Travels of Monarch 10. कहता उसके बाद उसकी माँ ने उसको एक किताब ला के दी जिसका नाम था The Travels of Monarch 10, और उसके बाद क्या है कि लगभग वो बटरफ्लाइज को पकड़ना है वो बंद करने वाला था, लेकिन क्या है कि उसके बाद एक नई शुरुआत हो गई। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और इस किताब के कारण बटरफ्लाइज का मतलब एक नया अध्याय शुरू हो जाता है उसके जीवन के अंदर, ठीक है। उसका साइंस का जो संसार है वो शुरू हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि कैसे जो बटरफ्लाइज होती हैं वो सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, और वो बहुत ईगर हो जाता है उनके बारे में जानने के लिए। तो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस नेक्स्ट video lecture I shall explain you the second part of this chapter. Thanks for listening me and have a nice day.